हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिभुज। तो उसकी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, फिगर भी इसका पहले से दे रखा है, ये रहा फिगर। ठीक है, सबसे पहले कहा है कि ए बी क्या है, एक रेखाखंड है। देखिए ए बी कहाँ है, देखिए ए बी, ये रहा ए और यहाँ से ये है बी। तो ये ए बी जो है एक रेखाखंड है और जो ये पी है इसका मध्य बिंदु है। ठीक हो गया। तो ए बी पूरा एक रेखाखंड है और पी इसका क्या है, मध्य बिंदु। पहले इतना ही देखते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप डायग्राम तो मैंने यहाँ पर ही बनाकर दिखाया है, पर आप यहाँ पर बेहतर समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। ये रहा रेखाखंड, ये पूरा ए बी ये रेखाखंड है और पी जो है इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का मतलब है कि ये जो ए पी है ना, ये इस बी पी के बराबर होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो गिवन हम सबसे पहले लिखते हैं और उसमें हमें ये लिखना ज़रूरी होगा कि जो ए पी है वो किसके बराबर है, बी पी के बराबर है। किसके बराबर है, बी पी के। ये सबसे पहली चीज़ हमने लिख दी क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ दे रखी थी। अब आगे आते हैं, आगे क्या कहा है। ठीक है, डी और ई कहाँ है, डी, ये देखो डी ये रहा और ये रहा ई। तो डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं। मतलब ये आपके पास ए बी है ना, ए बी रेखाखंड के ऊपर की तरफ है दोनों बिंदु। तो डी और ई कहा है, एक ही तरफ स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि बी ए डी ए बी ई के बराबर है। कहाँ है बी ए डी, बी ए डी। तो वो इस वाले कोण की बात कर रहा है। ठीक है, ये वाला कोण बराबर है किसके, ए बी ई के। कहाँ है ए बी ई, ये रहा वो कोण। ठीक है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दे रखा है। ज़्यादा आसान बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो कोण है ना, इसका नाम मैं 1 रख लेता हूँ और इस वाले कोण का नाम मैं 2 रख लेता हूँ। तो क्वेश्चन में ही आपको जो कोण 1 है वो बराबर दे रखा है कोण 2 के। तो मैंने ये साथ में लिख दिया। ठीक हो गया। ये अभी गिवन चल रहा है, ध्यान रखें, अभी कुछ प्रूफ नहीं किया है। अब आगे आते हैं तीसरा। इसके बाद क्या है, और ई पी ए। कहाँ है ई पी ए, ई पी ए देखेंगे आप जरा। तो ये देखें, ये है आपके पास, कहाँ है ई पी ए, ये देखिए ये नाम है ना ई पी ए। तो ई पी ए किसके इक्वल है, डी पी बी। ई पी ए, ये रहा वो ई पी ए। ठीक है, किसके बराबर है, डी पी बी इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डायग्राम में देखें तो ये कहाँ पर बना हुआ है आपके पास, ये आपको आराम से दिख जाएगा। ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर दे रखा है। नाम आसान रख लेता हूँ, इसका नाम 3 रख लेता हूँ, इसका नाम 4 रख लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको ये पता लग गया होगा। यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। बस इतनी चीज़ आपको दे रखी थी क्वेश्चन में। अब तुम्हें सिद्ध करना है कि डी ए पी जो है ई पी पी के सर्वांग सम है। मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है त्रिभुज डी ए पी जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज ई बी पी के। ठीक हो गया। और इसके साथ और क्या चीज़ सिद्ध करनी है, ज़रा ये देखो, ए डी बी ई के सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए डी जो है ये रहा ए डी, ये जो भुजा दिख रही है ये वाली भुजा बराबर सिद्ध करनी है बी ई के। तो इस तरीके से बच्चों हमने सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली, कौन सी चीज़ किसके बराबर सिद्ध करनी है। अब इसके बाद होता है प्रूफ, जिसको प्रमाण कहते हैं। अब प्रमाण में हम क्या करेंगे, ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखो। सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो क्वेश्चन में ना आपको ये वाला जो कोण है जिसका नाम 3 रखा है, वो ये जो कोण है ना इसका नाम 4 रखा है, ये दोनों बराबर दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो डायरेक्टली हम सर्वांग सम सिद्ध नहीं करेंगे अभी। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया है आपको, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। ठीक हो गया।
ये बीच में आपको एक कोण दिखाई दे रहा होगा, इस कोण का नाम मैं रख लेता हूँ 5। क्या रख लिया? 5 रख लिया, ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब ये जो कोण 5 है, मैं इन दोनों कोण के साथ जोड़ देता हूँ। क्या कर देता हूँ? जोड़ देता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर 3 के साथ जोड़ा तो 4 के साथ भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ जोड़ दिया। अब ऐसे करने का कारण क्या है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये मैंने जोड़ दिया। अब आपको देखना है कि कोण 3 प्लस कोण 5 कितना होता है। तो ये जो डायग्राम है ना, इसको ज़रा आप यहाँ पर एक बार और देखो। यहाँ पर नीचे मुझे बनाना पड़ेगा एक जगह, इसी डायग्राम को बनाता हूँ मैं। फिर इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगा अलग से, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इसको समझना है आपने। यही डायग्राम को मैं बना के दिखाता हूँ। देखो ये लाइन थी, सेम डायग्राम बना रहा हूँ ये। अब बच्चों आपको क्या देखना है, ध्यान से देखना है कि ये वाला एंगल 3 नाम दिया आपने और इसको एंगल आपने 4 नाम दिया, ठीक हो गया। और ये जो बीच है इसको आपने 5 नाम दिया। तो आपने किसको किससे जोड़ा? 3 को 5 से जोड़ा। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक है 3, फिर यहाँ से यहाँ तक है 5। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आप ये पूरा का पूरा कोण लोगे, ये पूरा का पूरा। यहाँ पर देख लो, इतना है 3, इतना है 5, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 ये पूरा हो जाएगा। ये पूरा एंगल 3 प्लस एंगल 5 है, ये मैंने यहाँ पर कलर कर दिया। अब आपको ये पूरा दिख रहा होगा एंगल 3 प्लस एंगल 5 कितना है। तो इसका नाम क्या होगा इस कोण का? आप देखिए, ये नाम क्या है आपके पास? ए। ये नाम क्या है आपके पास? पी। ये नाम क्या है आपके पास? डी। तो ये जो पूरा का पूरा कोण दिखाई दे रहा है आपको, इसका नाम है ए पी डी। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 हो गया एंगल ए पी डी के। अब इनको देखो, एंगल 4 प्लस एंगल 5 देखो। अब उसके लिए डायग्राम को फिर से बनाना पड़ेगा। डायग्राम फिर से बनाकर दिखाता हूं मैं आपको, यहीं पर बन जाएगा। ये लाइन बनाई इस टाइप से, ये इसका नाम है बी, इसका नाम है पी और इसका नाम क्या है? ई है। तो आप देखो कि इसका नाम दे रखा है 4, ये जो 4 है वो इतने का नाम दे रखा है, इतने का, ठीक है। 4 के साथ 5 को जोड़ा है, इसका नाम है 5। तो जब इन दोनों को जोड़ रहे हो, मतलब इसको और इसको जोड़ रहे हो, तो बनेगा क्या? ये पूरा बनेगा। ये पूरा ही तो है एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो ये जो पूरा जिसको मैंने काला कर दिया है, इस पूरे का नाम ही है एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो क्या नाम है? बी पी ई। तो एंगल बी पी ई हो गया एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो ये चीज़ आपको पहले यहाँ पर करनी थी। तो अब बच्चे स्टार्ट करते हैं कि हमें जिन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है, अब उन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। अब क्योंकि पीछे जो डायग्राम मैंने बनाए वो डायग्राम अब थोड़े से बहुत ज़्यादा काले हो गए हैं, है ना, तो डायग्राम मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, ये तो बहुत ज़रूरी है। चलिए, यहाँ पर नाम क्या है? ए है इसका नाम क्या है? पी है, इसका नाम बी है, इसका नाम डी है, इसका नाम ई है। तो किन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? पहले है डी ए पी। जरा डी ए पी देखो कहाँ है? डी ए पी। तो ये देखो, मैं इसको हरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये रहा डी ए पी। अब इससे पहले ये सारी चीज़ें हमने क्यों की है ना, ये सारी चीज़ क्यों की वो अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो ये जिसको मैंने हरे कलर से किया है, ये है आपका डी ए पी। अच्छा, दूसरा क्या है? ई पी बी। दूसरा क्या है? ई पी बी। ई पी बी, ये रहा दूसरा ई पी बी, ये रहा दूसरा ई पी बी। तो इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। एक तो ये वाला त्रिभुज है, एक वाला त्रिभुज। तो आपको पहले देखना है कि दोनों में क्या क्या चीजें बराबर हैं, तभी तो सर्वांगसम सिद्ध कर पाओगे। तो सबसे पहले इस वाले त्रिभुज को गौर से देखना आप, इस वाले त्रिभुज को, ठीक है, और फिर हम इस वाले त्रिभुज पे देखेंगे। देखो, इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज के, दिख रहा है, ऑरेंज कलर से कलर किया था, इस वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। एक तो ये चीज आप यूज करोगे यहां पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले DAP को सर्वांगसम सिद्ध करना है EBP के, तो आप लिखोगे
त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में, ठीक है, दोनों को हम ले रहे हैं EBP में, तो क्या क्या चीज़ बराबर है? पहले तो कोण A कोण B के बराबर है, पर हमने यहाँ पर इसका नाम 1 और 2 रखा था। क्या रखा था? 1 और 2। तो ये 1 रखा था और ये 2 रखा था, तो इसका मतलब है एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के। ये सबसे पहली चीज़। अगला क्या चीज़ थी? अगर आप क्वेश्चन में जाओ, गिवन में जाओ पहले, ये देखो गिवन में क्या था? AP BP के बराबर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर है। तो आप लिखोगे क्या यहाँ पर? यहाँ पर लिखोगे जो AP है वो किसके बराबर है? BP के। ये दोनों ही क्यों लिखे आपने? दिया है, ठीक है। अब एक तीसरा पॉइंट आते हैं, ये वाला, ये देखिए ज़रा, ये हमने सिद्ध किया था। क्या सिद्ध किया था? अब ज़रा यहाँ वाले डायग्राम में दिखाता हूँ मैं। APB, क्या है ये? APB। अब APB कहाँ है? ज़रा दिखाना पड़ेगा। ये देखो ये रहा, AP कहाँ? B है, D है, D है, APD, APD, ये है बच्चों पूरा कोण। अब ये पूरा कोण ही क्या है? मैंने इसको यहाँ पेन से दिखा दिया आपको। ये जो पूरा का पूरा कोण है ना, यही तो APB इस त्रिभुज में पूरा आ रहा है। पहले सिर्फ इतना दे रखा था, और इतना जो कोण है इस पूरे त्रिभुज का पार्ट तो था, लेकिन उसको यूज नहीं कर सकते थे। तो अब आप देखिए हमने क्या चीज सिद्ध की? हमने सिद्ध किया कि ये जो पूरा का पूरा कोण दिख रहा है, जिसका नाम है एंगल APD, जरा देखो APD हो गया, वो किस कोण के बराबर है? देखो BPE के। कहाँ है BP? BPE इस पूरे के क्या है? बराबर है। तो यहाँ लिखोगे बराबर है एंगल BPE के। रीजन क्या लिखोगे? सिद्ध किया जा चुका है, तो इस तरीके से हमने जिन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कहा था, उनको सर्वांगसम सिद्ध कर दिया है। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज, ये है नाम DAP, सर्वांगसम है त्रिभुज EBP के। और कौन सा कारण दोगे या कौन सा नियम दोगे? दोनों में से आप क्या करो, कोई भी एक त्रिभुज उठा लो पहले। जैसे ये हरे कलर वाला त्रिभुज ले लेता हूँ, तो इसकी मैंने क्या क्या चीज़ यूज़ की है? एक तो ये वाला कोण यूज़ किया, एक ये भुजा यूज़ की AP, और तीसरा ये वाला कोण यूज़ किया। तो किस नियम के तहत सर्वांगसम हो गया? ये हो गया SAS नियम के तहत। और आपको पता है जब दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं तो उनकी बाकी की बची भुजाएं और कोण बराबर हो जाते हैं। तो ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये वाला, इसकी ये जो भुजा दिख रही है सबसे लंबी वाली AD, ये बराबर हो जाएगा ये दूसरा त्रिभुज है ना, इसकी सबसे लंबी वाली भुजा किसके? BE के। तो आप यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे कि AD किसके बराबर है? BE के। और यहाँ पर रीजन देना है आपको CP CT। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।